अगर ईरान चकपक चकपक करेंगे तो किससे मरवा देगा? इजराइल को प्लांट करने का मुख्य उद्देश्य इजराइल की भी मजबूत। अगर इजराइल हथियार नहीं उठाएगा तो ये लोग खा जाएंगे। 6 देश मिल के आए थे आरती उतारने के लिए, जिंदा जला देते सब इजराइल। एक देश को उसने इतने टुकड़े में तोड़ा का दिमाग कितना आगे चल, ये 100 साल 200 साल आगे जाके चल। भारत क्यों पीछे रह गया? अब ये सब जो थे सब अमेरिका सब किसको आगे बढ़ाए? इजराइल फोन किया, मदद की जरूरत है। 40 साल पहले अपमान का बदला लिया। ये दो तो शक्तिशाली हैं, अब बाकी सबके पास तेल है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान ने युद्ध हथियार और दिमाग से जीती जाती। जज्बा उजबा गया जमाना। ये है जगह कौन सा? इजराइल। अब सोच रहा इतना छोटा है कि आपको इतने छोटे नक्शा में हम पढ़ाएंगे क्या? इसलिए वही इजराइल को हम क्या कर दिए हैं? बड़ा कर दिए हैं। बताइए, ये वाले समुद्र का नाम है भूमध्य सागर, ये काला सागर, याद है ना? तुर्की के ऊपर काला सागर और तुर्की के नीचे भूमध्य सागर, और ये है लाल सागर। लाल सागर के नीचे ना शैवाल जो पाया जाता है लाल रंग का होता है, तो ऊपर से समुद्र में कैसा दिखता है? लाल। समुद्र लाल नहीं है, अब अंदर जो पौधा शैवाल पाया जाता है वो शैवाल हो जाता है। आगे बढ़े, देखिए ये सागर का नाम लाल सागर, सागर का नाम लाल सागर, ये भूमध्य, और इन्हीं के यहाँ ये देश का नाम इजराइल। तो इजराइल के सामने वाली सीमा भूमध्य सागर और निचली सीमा लाल सागर, ये इजराइल है। बताइए सागर भूमध्य सागर, ये निचवा जो सागर झाँक रहा है, हाँ, लाल सागर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसकी दोनों जगह से सीमाएं लग जाती हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इजराइल के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। यहाँ इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, यहाँ देश का नाम था फिलिस्तीन। फिलीपीन अलग है, हम आपको पढ़ा दिए। फिलीपीन अलग है और ये है फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन एक कंप्लीट मुस्लिम कंट्री था, ठीक है। हम लोग जो हैं दिमाग लगाते हैं लोग तो अपना जीने खाने पे, अंग्रेज दिमाग लगाता है 100 साल आगे का सोच के। भारत की बर्बादी, पाकिस्तान भारत में जितनी भी पीछे रह गया, पाकिस्तान की बर्बादी, अफगानिस्तान में आतंकवाद का कब्जा, बांग्लादेश में भयानक भूखमरी, म्यांमार में सेना तख्ता पलट, इन सब के पीछे एक ही कारण है, ब्रिटेन। एक देश को उसने इतने टुकड़े में तोड़ा, इतने टुकड़े में तोड़ा, वरना अफगानिस्तान से म्यांमार तक हम लोग थे, श्रीलंका से पूरा लपेट के यहाँ तक। कभी कोई दिक्कत आता? हम लोग के राज्य रहते सब, पाकिस्तान एगो राज्य रहता, मुल्तान राज्य रहता, अपना रहता काबुल राज्य रहता, कंधार एगो राज्य रहता, समझ आ गई? कभी खत्म होता? तो सोचिए इनका दिमाग कितना आगे चलता है। ये 100 साल 200 साल आगे जाके चलते हैं। लॉर्ड मैकाले, भारत क्यों पीछे रह गया? हमारा सरकारी स्कूल की दुर्दशा आज से नहीं है। 1861 में लॉर्ड मैकाले जो था ना, उसने नियम ऐसा बनाया, उसने टीचर के अंदर से एक भावना खत्म कर दी कि आपका काम, मतलब भारत के लोगों के अंदर लगभग 50 से 100 साल के अंदर उन लोगों ने ये डाल दिया दिमाग में कि टीचर का काम सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, अगर कोई लड़का क्लास में नहीं आया है और फेल हो जाता है तो उस लड़के की गलती है, क्लास में आकर फेल हो जाता है टीचर की गलती है। समझ में आया ना? आज हमको कई लोग ऐसे मिलते हैं, बूढ़े हो गए, 70-75 साल हो गए, वो भी हमारा क्लास का वीडियो देखते। किस काम का? कौन एग्जाम में उनसे पूछेगा? आप लोग तो देखते हैं करंट अफेयर हो गया या सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके कौन एग्जाम में पूछेगा? नहीं ना। भारत की प्रारंभिक जो शिक्षा थी, जब सुने होंगे ह्वेन-सांग आता था ये, तो शिक्षा बेहतरीन ढंग से दी जाती थी। मैकाले आया, कहा कि ये आप थोड़ी करेंगे, ये स्टूडेंट्स का काम है, आप बस गाइड कीजिए। धीरे 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 चौपट कर दिया वहां पे, और आज पता भी नहीं चलता है किसी। अगर स्टूडेंट फेल होता है, जैसे 10% स्टूडेंट फेल होते हैं, तो चलिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर किसी क्लास में 30% स्टूडेंट फेल होते हैं तो टीचर पे इंक्वायरी बैठना चाहिए। एक लो लेवल से नीचे चला गया तो इंक्वायरी बैठ जाना चाहिए। आपको नहीं लगता ये बैठना चाहिए? बिल्कुल। और आप ये क्लासरूम भरा हुआ, पटना का जितना क्लासरूम यहाँ बैठता है उतना एक बार में कहीं नहीं बैठता है, इतना ज्यादा जगह भरा हुआ क्लासरूम। इस बात की गवाही है कि आपको साथ जो पढ़ाया गया है सही से नहीं पढ़ाया, तभी तो आए हैं। इसके हमारे यहाँ पढ़ने के बाद सरकारी स्कूल में जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद यहाँ आएंगे, जबकि सरकारी स्कूल को चलाने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च होता है। बिल्डिंग, 10-20 टीचर, प्रिंसिपल, पियून, गार्ड, दुनिया भर का। यहाँ बोरा बिछा के बैठल रहता है, तो चौपट कर दिया उसने। तो इस देखिए किस तरह से भारत को बर्बाद किया सब। यहाँ पर इतनी लंबी इन सबों की सोच थी कि भारत को बर्बाद करना है। उनका मेन शासन, उनका एक ही उद्देश्य है कि दुनिया पे क्या करना है, हमें राज करना है। अब दुनिया पे राज ये कैसे करेंगे? हथियार बेच के। क्या बेच के? हथियार।
तो उनको दिख गया कि भाई इन लोगों को तो हम हथियार बेच देंगे, तो यहाँ पे ऐसा विभाजन किया कि यहाँ मुस्लिम ज्यादा रख दिया, यहाँ तालिबानी हो गए से उनको लड़ना ही ज्यादा था, यहाँ हिंदू बहुल्य ज्यादा है, यहाँ म्यांमार अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया। अब उसने जब भी दो देश अलग होता है, देखिएगा दो परिवार जब अलग होगा तो ये ऑटोमेटिक दुश्मनी पे उतर जाते हैं। आपके परिवार को छोड़ के अगर कोई जाएगा ना तो आपका एक सदस्य कम नहीं हुआ, एक सदस्य तो कम हुआ ही, आपका एक नया दुश्मन भी तैयार होगा। ये चीज होता है जब आपसे देश से टूट के कोई दूसरा देश अलग होगा ना तो एक अलग तो होगा ही, साथ में दुश्मनी भी चालू हो जाता है। यूक्रेन रूस से ही टूटा। धार्मिक मामले में भी आपका धर्म छोड़ के कोई एक व्यक्ति दूसरे धर्म में जाता है ना तो एक आपका व्यक्ति तो कम हुआ ही, एक नया आपका विरोधी भी तैयार हो जाता है। तो ये बात उनको अच्छा से पता था कि ये देश इन लोगों को लगेगा कि केवल एक टुकड़ा है, जबकि हम इन्हें परमानेंट एक दुश्मन दे देंगे, और अगर दुश्मन दे दिए तो ये परमानेंट हथियार बेचेंगे। सब समझ में आ कि नहीं? अमेरिका पाकिस्तान को बेचता है, ब्रिटेन भारत को बेचेगा। जगुआर ब्रिटेन से, राफेल फ्रांस से, अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका से, सुखोई रूस से, किसके लिए? पाकिस्तान और चाइना। अगर पाकिस्तान हमारा रहता ये तो दिक्कत नहीं थी, अफगानिस्तान हमारा रहता कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमारा क्या ईरान से तो झगड़े नहीं होता, ईरान से उतना झगड़ा ही नहीं हुआ क्योंकि शांत स्वभाव का, ईरान से किसी से हुआ भी नहीं। ये तो छोटा झगड़ा करके आजादी पैदा हुआ ही झगड़े करके पैदा हुआ है। तो उसको साउथ एशिया में एक इसको परमानेंट अड्डा मिल गया कि इसको लड़ाते रहो। अब उसको चाहिए था वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में क्या करें कि मारधार होते रहे। तो यहाँ सिया सुन्नी, किसको? सिया सुन्नी को। तो सुन्नी लोगों से कहा तुम्हारे साथ हैं, यहाँ सुन्नी लोगों को कूच के रद्द कर देता है, यहाँ कहता है तुम्हारे साथ है, मारो सिया को। तो ईरान क्या है? सिया देश है, बाकी को लड़ाता है। लेकिन इसके दिमाग में आइडिया देखिए, बैकअप प्लान कि अगर सिया सुन्नी एक हो गया सब तब किससे लड़ाएंगे? काशी की एक होने ही नहीं देंगे। टीवी पर आप देखिएगा जितने धर्मगुरु को लाते हैं सब मीडिया वाले ना फिक्स रहते हैं, वही लाएंगे। वो ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे ना कोई प्लान्ड तरीका है, ये अंग्रेजों की नीति है। टीवी पे देखिएगा ना एक को लाएगा सो ऐसा जहर उगल के चल जाएगा, ना ससुरा पे FIR होगा ना केस होगा। देखते हैं ये अंग्रेजों की चाल है। उसने सोचा कि इसको परमानेंट लड़ा देंगे सिया सुन्नी में। और दूसरा, यहां एक ऐसा देश बना देते हैं जो सबको पीटते रहे, जितना पिटाएगा सब अमेरिका के पास भागेगा सब, नहीं तो ब्रिटेन के पास भागेगा सब। इन चोटों को हथियार बनने ही नहीं देंगे, और अगर ये हथियार बनाएंगे तो उससे सस्ता दे देंगे। लो जैसे आप अगर ब्रश बनाते हैं, ब्रश अपने से घर में 20 रुपया का पड़ेगा मान के चलिए, कोई आपको 1 रुपया में देगा, कभी बनाएंगे? लेकिन आप देखिए आप इंडस्ट्री में पीछे छूट गए। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ जवाहरलाल नेहरू ने FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे पूरी तरह रोक लगा दिया, कुछ नहीं आएगा। मंजन पेस्ट सब चीज यहीं बनेगा। 1991 तक हमारे देश में कुछ नहीं आ सकता था। यही नतीजा हुआ कि हम लोग देर से सही उठकर खड़ा होना सीख गए। समझ में आ गया? आज मंगल ग्रह तक चले गए। ये नेहरू की बहुत अच्छी नीति थी। लेकिन 1991 में अगर हम लोग विदेशियों को अनुमति नहीं देते तो बहुत पीछे रह जाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेस में आप तब दौड़िए जब चलना सीख जाइए। कोई लड़का चलना ही नहीं सीखा, ओलंपिक के रेस में उतार दीजिए, कचरा के मर जाएगा। पाकिस्तान की तरफ शुरुआत में FDI दे दिया, हम लोग ने दिए नहीं दिए। अब ये सब जो थे सब अमेरिका सब किसको आगे बढ़ाए? इजराइल। इजराइल यहूदियों का देश, और यहूदियों का दुनिया में कोई देश है नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जब कोई व्यक्ति युद्ध लड़ता है जीतने के लिए, और कोई व्यक्ति युद्ध लड़ता है अपना अस्तित्व बचाने के लिए, तो हमेशा वही जीतेगा जो अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। समझ में आएगी नहीं क्या? एकदम। तो इजराइल का कोई, यहूदियों का कोई देश है नहीं। और उसमें से हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में इतना मार मारा ना, दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार यहूदियों पे हुआ है, इससे ज्यादा किसी पे नहीं हुआ है। किसी धर्म विशेष पे हुआ है तो यहूदियों पे हुआ है। अब इनके पास अस्तित्व बचाने की लड़ाई, तो अमेरिका ने क्या किया ना, इनके साथ समझौता कर लिया, कहा कि यहाँ के फिलिस्तीनियों को मार के भगा देंगे, तुम्ही को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब रख देगा तो इन सब से मार होगा ही। ये अलग धर्म वो अलग धर्म, मार होगा तो अमेरिका आके सालाएगा, हम इजराइल को समझाते हैं, नहीं। इजराइल को कहेगा जितना धोना है 1 हफ्ता में धो दो। देखते हैं हमेशा गाजा पट्टी पे मारता है, अभी वो मार रहा है, कल तो मारा है। तो ये मेन है कि इन लोगों को हथियार बेच सके। अगर ईरान चकपक करेंगे तो किससे मरवा देगा? इजराइल से। सीरिया कूदेंगे, किससे मरवा देगा? इजराइल से। कोई भी कुछ भी करेगा, कौन देख लेगा? इजराइल। आगे बढ़ जाए, चल जाइएगा, आगे बढ़े। किसी को कोई यहां तक में दिक्कत है तो बोलिए। तो बताइए, भारत के विभाजन का मुख्य उद्देश्य लाइफ टाइम के लिए ग्राहक खोजना, इजराइल को प्लांट करने का मुख्य उद्देश्य लाइफ टाइम। अब बताइए, ये हैं सब अमेरिका और ब्रिटेन के नेता, इतने पढ़े लिखे, और हमारे यहाँ चोट्टा चुनाव कैसे जीतना है। अच्छा, ये यादव जी का मोहल्ला है तो यादव जी के पास चलते हैं। अच्छा, ये फलाना का मोहल्ला है, यहाँ चलते हैं। ऐसे जाति धर्म मजहब के नाम पे हम लोग नहीं देखते हैं, बढ़ गए हम लोग यहाँ पर। किसी को दिक्कत?
किसी किसी का आता। तो हम लोग का नेता इतना आगे सोच सकता है? सब नहीं सोचता है। और सोचिए कितना आगे तक सोचा है। उनका हथियारें बिकता है एशिया में, बाकी कौन हथियार खरीदता है? फ्रांस कभी अमेरिका से हथियार खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। आगे बढ़ जाए। मशरूम है सब हम लोग वाला, बिल्कुल मशरूम है सब, चोट्टा है सब। ये पूरा का पूरा देश कौन सा था? फिलिस्तीन। कौन सा देश था? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में कौन से धर्म की अधिकता था? अब देखिए ध्यान से समझिए, द्वितीय मुस्लिम, मुस्लिम फिलिस्तीन में कंप्लीटली मुस्लिम। ब्रिटेन ने सऊदी से कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। तो सऊदी अरब साथ दे दिए। मिस्र से कहा कि तुम हमारा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। और फ्रांस से कहा ब्रिटेन कि हमारा साथ दो द्वितीय विश्व युद्ध में, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। तीनों से वादा कर दिया। समझ में गया? और दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग था यहूदियों के पास, पैसा था यहूदियों के पास। यहूदियों से कहा कि तुम हमारा साथ दो, तुम्हारे लिए एक अलग देश बना देंगे फिलिस्तीन के ऊपर। समझ रहे हैं? सबसे ब्रिटेन का साथ सऊदी ने भी दिया, मिस्र ने भी दिया, फ्रांस ने भी दिया, यहूदी ने भी दिया। किस उम्मीद में? फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन के लोगों को पता नहीं है कि हमारा विभाजन होने वाला है, उनको पता नहीं कि हमारे बोली लग चुकी है, बिकेंगे अब हम यहाँ। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब अमेरिका की जीत हो गई। अमेरिका ब्रिटेन ये सब क्या हो गया? सब जीत गया। सब ये सब प्लान बना के जानते हैं क्या किया? सब यहाँ बम्बार्डमेंट करके मारा, सब इतना रद्द करके कि फिलिस्तीन के लोग भाग गए यहाँ से, भागे यहाँ से। यहूदियों को दे दिया टैंक, हथियार, गोला बारूद यहूदियों को, और यहूदियों से कहा मारो जितना मार सकते हो। मारा, फिलिस्तीन के लोगों के लाश बिछा के रख दिया। अमेरिका कहा क्यों मार रहे हो? समझ में गया? अब मान के चलिए हम ही किसी को अलग में बुला के कह दे कि देख बाहर में हम समझाएंगे कि तुमको चुप चुप, लेकिन अंदर से धोते रहना, तो हम बाहर कितनों कहेंगे काय मार रहे हो, तो और मारेगा। समझा? अंदर से यहूदियों को समझा दिया था कि साफ कर देना है फिलिस्तीन वालों को पूरी तरह से। हम समझाने आएंगे, ब्रिटेन आ रहा है समझाने, अरे ये गलत है, मानवाधिकार का उल्लंघन है, किसी की जान नहीं ले सकते। अमेरिका का एकदम हत्या कर रहे हैं, ये नहीं है, मुसलमानों पे अत्याचार हम नहीं देख सकते, ये गलत हो रहा है। अरे ससुरात नहीं, ढोलक बना के रखा है, सो दोनों ओर से पीटता है सब। समझ में आएगी नहीं आ गया? ये लोग को समझे में नहीं आता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे पूरा देश कौन था? फिलिस्तीन। कब्जा कौन कर दिया? यहूदी। यहूदी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ज्यूज। ज्यूज वाले कब्जा कर लिए। अब ज्यूज के सामने समस्या थी कि यार किसी ना किसी देश में जाओ, किसी ना किसी देश में जाओ, वरना इनका यहूदियों का कोई देश ही नहीं था। मराते कहां जाते यहाँ पे? तो ये अपने अस्तित्व बचाने की लड़त है। हथियार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब मार के धो दिया। इन लोग को लग रहा था कोई इनके लिए बचाने आएगा यहाँ पे। कौन आएगा? भगवान बचाने आता है जी। भगवान को बचाना रहता तो हाथ पर काहे दिया था? नहीं समझे? आगे बढ़े। अब यहां पर पूरा विभाजन हो गया इससे, और अब बीच में चलाया यूएनओ। यूएनओ ये अमेरिका का दलाल है। यूएनओ जो अमेरिका चाहेगा वही होगा। यूएनओ ने कहा ठीक है हम विभाजन कर देते हैं, ये एरिया दे दिया इस तरह से, कहा कि ये एरिया फिलिस्तीन रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए इस चोट्टा को, इस तरह किसी देश का विभाजन किया जाता है कि ये क्या रहेगा? फिलिस्तीन। अब बाकी क्या रहेगा? इजराइल। बाकी इजराइल। जानबूझ के प्लानिंग था इन लोग का कि बीच में फिर काट देना है, धीरे धीरे बढ़ के खत्म कर देना है। इन लोग को बुझाया नहीं। अब 6 गो देश मिलकर, ये 6 गो देश मिलकर, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब, प्लान बनाया सब। नहीं ये गलत है। हालांकि फिलिस्तीन को यूएनओ ने दिया था लगभग 48%, 48% दिया था। कितना परसेंट? 48। तो बहुत अच्छा खासा था। फिलिस्तीन वालों को भी समझना चाहिए कि तुम्हारा लड़ने की हिम्मत नहीं है, ना तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, ना जहाज है, ना कुछ है। कहोगे कि मेरे पास जज्बा है। अरे यार किसी के सामने उसके बाप को 2 तमाचा मारोगे तो उसमें भी जज्बा आ जाएगा, तो क्या वो अमेरिका से लड़ जाएगा? नहीं समझे? जज्बा मतलब कौन चीज? जाइए ना तो नहीं जज्बा दिखाइए यूक्रेन में, युद्ध हथियार और दिमाग से जीती जाती। जज्बा उजबा गया जमाना। घोड़ा पे बैठ के लड़ना है ना, घोड़ा बैठ के तो जज्बा काम आएगा, या मारो, गया जमाना घोड़ा का। अरे आज जहाज का जमाना है। अब मान के चलिए अब राणा प्रताप से खतरनाक भाला चलाता था कोई, अब ऊपर से लगा देगा अपाचे हेलीकॉप्टर, तो क्या करेगा चेतक घोड़ा? समझ में आएगी नहीं आ गया? टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है। जो टेक्नोलॉजी से दूर गया बर्बाद। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अब यहां हो गया। अब ये सब कैसा? नहीं हम नहीं मानेंगे, 48 नहीं 100% चाहिए, ये है वो है, ये हमला करो। 6 गो मिलके हमला कर दिया। किसके ऊपर? इजराइल। 6 गो देश मिलके हो गया। एक हफ्ता में 6 को हरा दिया इजराइल। 6 देश को हरा दिया इजराइल।
एक देश में। यही होता है, जब आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं तो गोली लगने के बाद भी आपको लड़ाई करना पड़ा। गोली लगने के बाद उनका अस्तित्व था। अगर इजराइल से गए रहते तो कहीं नहीं रहते। फिलिस्तीन को जमीन चाहिए था, इजराइल को अपना अस्तित्व। तो अस्तित्व की लड़ाई में कौन जीत गया? 6 देश को मारा। उसके बाद कहा कि भाग में 12% दिया है। कितना परसेंट? 12%। तनी सा इधर रह गया, अब थोड़ा सा इधर रह गया। अभी लोग कहते कि ना यूएनओ वाला ठीक था, आपस दिला दिया, 48 से चलेगा। यहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि यूएनओ भी हमरे है, इजराइल भी हमरे है। समझ में आई नहीं? इजराइल बहुत खतरनाक देश है, बहुत खतरनाक। 6 देशों से लड़ रहा था। अमेरिका कहा कि वापस हट जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कहा कि आपको मदद की जरूरत भी नहीं है, आपको कभी जरूरत होगा तो बोलिएगा। समझा? 1967 के दशक में अमेरिका को कहा था कि आपको जरूरत होगा तो बोलिएगा। अमेरिका कहा कि ढेर उड़ रहा है, हमरे पैदा कर ले तू। कहा कोई बात नहीं, बोल ले बेटा। 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने हमला किया ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो इजराइल फोन किया, मदद की जरूरत है। 40 साल पहले अपमान का बदला लिया था। कहा हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं लंगड़ा के चलेंगे, किसी का सहारा लेके नहीं चल सकते हैं। ये होता है देश इजराइल। जैसा भी आप जितना भी गाली दे दीजिए इजराइल को, देखिए जिससे नफरत करने वाले लोग हैं नफरत करेंगे। आपका काम पढ़ाई करना है, आप सीखिए किसी से। समझ में आ गया नहीं आ गया? 6 देश को अकेले हरा देना, और उस समय हरा देना जब उसके यहाँ रेडियो स्टेशन नहीं था इजराइल के पास। यहाँ पे हरा दिया, अब इधर उधर टुकड़ा कर दिया। उसमें भी अब इसमें शहर बनाया है A, B, C इस तरह से। इसमें बीचों में जो काला घेर दिए ना, वो किसका कब्जा है? इजराइल का। ये पूरा येलो वाला जो देख रहे हैं फिलिस्तीन, वो भी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी कब्जा किया कौन? इजराइल। अब देखिए फिलिस्तीन वालों के पास है, इजराइल वालों के पास है। अब इसमें एक और नया नौटंकी, इजराइल की राजधानी जेरूशलम। क्या नाम है? जेरूशलम में जो यहूदी थे, कौन थे? यहूदी के जो मतलब पैगंबर थे, या जो उनके प्रोफेट थे, या जो भी कहते हैं, वो हजरत मूसा थे। मुसलमान भी कहते हैं कि हाँ हजरत मूसा थे। ईसाइयों के जो थे ईसा मसीह थे। ईसा मसीह। और जो मुस्लिम हैं उनके मोहम्मद साहब है। देखिए इस्लाम वाले कहते हैं कि ये भी हमारे पैगंबर थे, और ये भी हमारे पैगंबर थे, और ये भी हमारे पैगंबर है। इससे पहले और पैगंबर थे। समझ में आ गया कि नहीं? और भी पैगंबर आए थे। 1.25 लाख पैगंबर की चर्चा। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, बौद्ध और ये सिख धर्म में 10 गुरु, वैसे इस्लाम धर्म में कितने पैगंबर? 1.25 लाख। तो मुसलमानों का कहना है कि ये भी हमारे पैगंबर, ये भी पैगंबर, ये आखिरी पैगंबर। अतः यह सबसे ज्यादा इन्हीं का जो मतलब उपदेश है सबसे लेटेस्ट है, अपडेट कहिए तो एकदम यहाँ। ईसाई कहता है कि नहीं, ईसा मसीह ईश्वर के बेटा थे। क्योंकि ईश्वर एक सर्वशक्तिमान है, एक शक्ति की तरह है। वो उसका शरीर रूप का नहीं कि उसका बेटा होता होगा। तो ईसाई इसमें मतभेद हो गया। और यहूदी कह रहे हैं कि हमारे अभी आखिरी पैगंबर आए नहीं है, आने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं? मतभेद समझ में आ गया? तीनों क्या, और तीनों के जो एंसेस्टर माने जाते हैं हजरत इब्राहिम। क्या माना जाता है? इब्राहिम। क्या है? इब्राहिम, हजरत इब्राहिम। तो यहूदी भी कहता है कि नहीं, जो हजरत इब्राहिम थे वो मेरे थे। अमेरिका भी कहता है इब्राहिम मेरे, थोड़ा सा अंग्रेजी में नाम उलाट देता है, एब्राम करता है, इब्राहिम। समझ में आ गई नहीं? इब्राहिम। अब गंगा को गंगेज कर देता है, राम को अगवा रामा एक लेटर लिख देता है, नहीं समझे? नील नदी को नाइल लिख देता है। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो ये भी क्या मानते हैं? हजरत इब्राहिम। मोहम्मद साहब भी हजरत इब्राहिम। और हजरत इब्राहिम ने ही हज पहली बार चालू किया था। जो मुस्लिम हज पे जाते हैं ना, उन्हें नहीं चले। और काबा जो बिल्डिंग है काले रंग की मक्का मदीना में जो है काबातुल्ला, वो किसने बनवाया था? हजरत इब्राहिम। तो ये सबको मानते हैं। इसीलिए इन तीनों धर्मों को क्वेश्चन भी पूछा था, इब्राहिमिक रिलीजन में कौन कौन आता है? यहूदी, ईसाई। अब ध्यान दीजिए, यहां अब बवाल चालू होता है। कहां से? सर इस्लाम धर्म में क्या पूछ रहा है? भाषा तो सही से लिखो। चलो इधर देखो ध्यान से। अब मोहम्मद साहब जो थे, वो यहाँ पे एक मस्जिद है अल-अक्सा मस्जिद, यहाँ बहुत पवित्र है। मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र जगह है अल-अक्सा मस्जिद। वो कहाँ है? जेरूशलम में। कहाँ है? जेरूशलम। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलम। हजरत यहूदियों के जो आए थे हजरत मूसा, यहूदी के कौन थे? हजरत मूसा। तो यहाँ मूसा लिख देते हैं, मूसा। अंग्रेजी में इनको मोजेस कहता है। क्या कहता है? मोजेस। ईसा मसीह को जीसस क्राइस्ट।
अब मोहम्मद साहब को प्रोफेट मोहम्मद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोफेट, मतलब संदेश देने वाला। हजरत मूसा का जन्म जेरूसलम, ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम में एक जगह है बैतलहम, वहां हुआ था। अब मोहम्मद साहब के लिए सबसे जो पवित्र मस्जिद माने थे अल अक्सा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? अल अक्सा मस्जिद। अब लो, तीनों अलग अलग धर्म और तीनों का धार्मिक एक के जगह पे, कहां पे? जेरूसलम। समझ में आ गया कि नहीं? किसका? जेरूसलम। अब जेरूसलम है यूएनओ के कंट्रोल में। जेरूसलम किसके कंट्रोल में? यूएनओ के कंट्रोल। और वहां अल अक्सा मस्जिद है, और उसी मस्जिद से सट के इन लोग का वो है, क्या नाम है, पवित्र स्थल, उसको सिनेगाग कहते हैं। अब अंतर समझिए, मुस्लिम मस्जिद में जाएगा तो जूता खोल के जाएगा, हिंदू मंदिर में जाएगा तो जूता खोल के जाएगा, यहूदी ईसाई खूब मस्त जूता पॉलिश करके जाएगा। अब बवाल होगा ही होगा। अगर किसी किसी धर्म में कहा है कि जूता खोल के जाना है, एक धर्म में कहा जूता पहन के जाना है, और दोनों को एक के जगह जाना है, बवाल तो फिक्स है। समझ में आ गया ना? जेरूसलम में लेके हमेशा बवाल होते रहता है। पवित्र स्थल किसे कहा जाता है? जेरूसलम, पवित्र भूमि जेरूसलम, मार की भूमि बन गई है यहाँ पर। अब बताइए, यूएनओ के कंट्रोल में है, मतलब इजराइल के कंट्रोल में है, मतलब अमेरिका के कंट्रोल में। ये यूएनओ चोट्टा कश्मीर मुद्दा आज तक नहीं सुलझा पाया। यूएनओ कश्मीर मुद्दा सुलझा पाया? नहीं सुलझा पाया। ये चोट्टा क्या सुलझा? तो फंसाने के लिए लाया गया था। अंग्रेजों की चाल है, लड़ेंगे नहीं, दूसरे से लड़वाएंगे, लड़ाएंगे हम ही, शांत भी हम ही कराएंगे। क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जेरूसलम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तीन धर्मों का पवित्र स्थल। हाँ बताइए, फिलिस्तीन तो इतनी सा में रह गया। इधर वाला कहलाता है वेस्ट बैंक, इसे क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक। ऐसे कहते हैं गाजा पट्टी। क्या कहते हैं? गाजा पट्टी। तो ये जगह गाजा पट्टी, अभी मार रहा है ना इजराइल, गाजा पट्टी में मारा है मिसाइल। इजराइल का टारगेट है 2030-35 तक गाजा पट्टी को समेट लेंगे, और इसको धीरे धीरे एक गांव करते 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 लगभग 50 सालों में इसको भी खत्म कर देंगे। देखिए कितना इन लोग का सोच आगे होता है, धीरे 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 धीरे। अगर इस हिसाब से हम लोग भी बड़े रहते कि एक गांव कब जाना है, तो अब तक पीओके आ गया रहता। समझ में आ गया? तो हम लोग की सोच थोड़ी वही, गांव वाला लाठी निकाल सजुरा, हमारा खेत में तोड़ भैंस गईलो, मार चार चार। नहीं, धीरे धीरे अगर हम लोग भी 2-2 4-4 गांव कब जाते रहे तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? समझौता पे समझौता, धीरे धीरे यहां होगा। करना कुछ, बिहार रेजिमेंट को भेज दीजिए, तो सुनबे नहीं करेगा सब। कहीं ये गांव तुम्हारा था, चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाते। सिख रेजिमेंट को, और से जब आती जाए हो तो नागा वाले को भेज दो, गोरखा, एक से एक तो है सब यहाँ पे। राजपूत रेजिमेंट, ग्रेनेडियर, आरआर, राष्ट्रीय राइफल, सबसे बिगड़ल जो होता है राष्ट्रीय राइफल में भेजा जाता है। आर्मी का एक्ट है वो, सबसे निर्दयी टाइप का जो रहेगा ना, कहाँ चल जाएगा? आरआर, राष्ट्रीय राइफल, एकदम खतरनाक। कहाँ जाएगा? आरआर में। एकदम जम्मू कश्मीर की पूरी आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आरआर, राष्ट्रीय राइफल। समझ आएगा? बड़ी खतरनाक होता है राष्ट्रीय राइफल। आगे बढ़ जाए तो ये कौन सा हो गया? गाजा पट्टी। क्या हो गया? गाजा। और ये हो गया पश्चिम, वेस्ट बैंक। और दोनों को मिला देंगे तो फिलिस्तीन, जिसका देश था वो वहीं रह गया। समझ में आ गया कि नहीं? देश किसका था? ये फिलिस्तीन का। अच्छा, अब उस समय यूएनओ दिया था तो इन लोग को नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इनको लग रहा था इजराइल जीत जाएंगे। कैसे जीतोगी इजराइल से? किस तरह से? कुछ होना चाहिए ना, किस तरह से जीतिएगा? बुर्ज खलीफा गिरा दीजिएगा क्या ऊपर? हथियार के नाम पे कुछ नहीं है, ना ड्रोन है, ना ये मिडिल ईस्ट वाला कुछ नहीं बना पाता है। एगो तुर्की है जो ठीक ठाक है। इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में 2 शक्तिशाली देश, एक तुर्की और एक ईरान, ये 2 शक्तिशाली हैं। अब बाकी सबके पास तेल है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, नेचुरल तेल है वहां पे। तेल इतना इंपॉर्टेंट चीज हो गया आजकल की, क्या कहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इजराइल के बाद फिलिस्तीन। समझ में आ गया ना? फिलिस्तीन कितने भाग में बढ़ गया? वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और, समझ में आ गया कि नहीं गया? अब फिलिस्तीन की जो राजधानी है रमल्ला, क्या है? रमल्ला। देखिए नक्शा में लिखा होगा, जेरूसलम के ऊपर लिखा होगा रमल्ला। लिखा है रमल्ला? नहीं लिखा है। ऑक्सफोर्ड वाले में दिया ही नहीं होगा। लाओ तो वो नक्शा ना, ऑक्सफोर्ड में तो दिया ही नहीं होगा। यहां वाला, इसमें पूरा अलग से एक नक्शा है। ऑक्सफोर्ड नक्शा आप कोई नहीं खरीदेगा, डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। समझ में आ गया ही नहीं आ गया? ऑक्सफोर्ड में दिया ही 54 नंबर पेज पे है, रमल्ला मिल गया बाबू। तो जो ग्रीन कलर वाला है वो क्या है? फिलिस्तीन। ग्रीन कलर वाला, उसके बगल में छोटे छोटे नक्शे दिए होंगे 3 ठो, देखिए पूरा ग्रीन वाला जो है वो क्या था? फिलिस्तीन। इस साइड में देखो ध्यान से, इधर 3 नक्शा बनाया होगा, इसे बनाया है। पूरा का पूरा ग्रीन वाला क्या था? फिर फिलिस्तीन क्या हो गया? छोटा। अब देखो ग्रीन कितनी सा बच गया,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला। ये जगह बोलिए गाजा पट्टी। कौन जगह है? गाजा पट्टी। कोई दिक्कत? बहुत जल्दी गाजा पट्टी पे इजराइल कब्जा कर लेगा। 2005 में ये गाजा पट्टी को इजराइल ने आजाद किया था। 2005 तक गाजा पट्टी किसके कंट्रोल में था? इजराइल। जब आप किसी भी देश को अपने देश में शामिल कर लेते हैं ना, तो उनके नागरिकों को छूट देनी पड़ती है। जैसे हमारा मन अरुणाचल प्रदेश में जाए, हमारा मन आंध्र प्रदेश में जाए, पुलिस रोकेगी? काहे को रोकता है भाई? अगर हम मान के चले झारखंड जाते हैं, झारखंड बॉर्डर पे पुलिस जो खड़ी रहेगी, बस गाड़ी चेक करेगी कि शराब का इधर उधर नहीं या गैर कानूनी काम नहीं, तो अदरवाइज में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब गाजा पट्टी को शामिल कर लिया इजराइल, तो घूम घूम ना कोना कोना जाके बम फोड़ दिया सब गाजा पट्टी वाला। काजगिरी भाई सभी के शामिल कैला में जितना बाबू ना उतना के झुंझुन ना, तो वापस कहा कि तुम अलगे रहो। अभी इनको समझ में नहीं आ जाए इजराइल प्लानिंग क्या कर रहा है। यहां पहले बाउंड्री मार रहा है, उसके बाद कब्जा कर लेगा। देश मेरा ही, बाउंड्री उस पर रहो। इनको पता नहीं है। हम इजराइल वालों को समझाते हैं तो हमको कहता है कि तुम्हें क्या पता, हम ले लेंगे इजराइल से लड़के। हम ले ले भाई, ले 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 ले। अजब हाल है यहाँ पे। फूटने से पहले हर गुल्लक को रखता है कि सब पैसा उसी का है। अब हम क्या कर सकते? कौन चीजें लोगे? लाठी डंडा, समझे में नहीं आता। फिलिस्तीन को क्या करना चाहिए? शांति से सारे देशों के बीच में बैठ के और जितना जगह मिल रहा है उतने ले लेना चाहिए। समझ आएगी नहीं क्या? उसके बाद पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। अगले 100 साल का प्लान लगना चाहिए। वैज्ञानिकों को अलग से पैसा दो, राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी वैज्ञानिक का, मिसाइल बनाए, तोप टैंक सब बनाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये इतना शर्त रखे हैं सब कि फिलिस्तीन की सेना नहीं रख सकता है, फिलिस्तीन एयरफोर्स नहीं रख सकता, फिलिस्तीन नेवी नहीं रख सकता है, फिलिस्तीन के पास केवल पुलिस रहेगी। अंग्रेजों से ज्यादा दिमाग है? नहीं। तो बेटर है कम से कम जीवन तो सुख से जी सकते हैं। लड़के कोई फायदा नहीं होगा। समझ में कि नहीं गया? लड़के कोई फायदा होगा? अरे भाई आपको ये केवल इजराइल दिख रहा है, ये अपने आप में इतना पावरफुल है। इसके साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएनओ है, नाटो सेना है, सब इसी के साथ। इनके साथ कौन आएगा? फिलिस्तीन के साथ? ये सब तो पैसा देके इन सबको अफ्तारी के लिए पैसा भेजता है सब। रमजान बाद जो अफ्तारी किया जाता है ना, तो यहाँ से चंदा जाता है यहाँ, और लड़ेंगे इजराइल से। हमारी आदत है हम थोड़ा बात को खड़े बोल देते हैं, और जो फिलिस्तीन समर्थक होंगे उनको बुरा लग जाता है। हमारी भाषा पे मत जाइए, मैसेज पे जाइए। क्या हम कहना चाह रहे हैं? सबके बोलने का टोन अलग अलग होता है। आगे बढ़े। ये गाजा पट्टी समझ में आ गया? अभी मिसाइल मार रहा है किस पे? गाजा पट्टी। इसका चाल समझिए इजराइल का। यहां पर किसी आदमी को बॉर्डर पे खड़ा होकर गरिया देगा, ईंटा चला देगा, एगो गोली चला देगा, उसको लगेगा नहीं, हवा में चला देगा, इसलिए कि तुम एक बार मारो। जैसे एक बार मारेंगे ना, 400 मिसाइल मार देगा। और ऐसा ऐसा जगह पे मारता है ना, फैक्ट्री मार देगा, पावर प्लांट उड़ा देगा, बिजली घर उड़ा देगा। ऐसा ऐसा जगह मारेगा ना कि 10 साल फिर पीछे चल जाएगा, फिर बेचारा ठीक ठाक करेगा यहाँ पर। अब किसी गरीब का झोपड़ी जाके बार बार गिरा दीजिएगा तो जिंदगी में कभी आगे नहीं जाएगा। उससे बेटर है कि आप समझौता करके एक एक कमरा में रह लीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अगले 50 से 100 साल का प्लान बनाइए। जब सुदृढ़ हो जाए तो देख लीजिए यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं क्या? हम लोग के समय भी था, एगो हमारे रिलेटिव में चाचा लगेगा, तो एक बार इसे बोला था, देख लेंगे तुमको, रही औकात क्या है तुम्हारी। हम लड़े ही नहीं थे उनसे। आज हम बस उनसे मुस्कुरा के मिलते हैं। बस हम ये चाचा बस इतना बोलते हैं कि जानते हैं मेरा याददाश्त बहुत तेज है, अंदर अंदर समझ जाता है कहना क्या चाह रहे हैं। लड़े रहते तो कुछ नहीं कर पाते। आज नापो ससुरे तो नहीं औकात, कैलकुलेटर लेके। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए कभी भी। आप लड़ाई नहीं कीजिए, हमेशा अपने से बलशाली से अगर मिल रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज करके निकलिए, जब तक कि उसके बराबरी नहीं हो जाता। नहीं तो ये तो डेली मार, इसकी स्ट्रेटजी है। एक गोली मारेगा, कहेगा गाजा वालों ने मिसाइल मारा, लेकिन फिलिस्तीन का कोई नहीं मारा। अब मारेगा घर द्वार बिल्डिंग तहलका मचा के रख देगा। ना ये ससुरे एयरफोर्स रख सकते हैं, ना नेवी रख सकते हैं, ना आर्मी रख सकते हैं, ना एयर डिफेंस रख सकते हैं। हेलीकॉप्टर आराम से घुसता है। और घर जब गिराता है ना, घर तो बता के गिराता है इजराइल कि मोहल्ला नंबर 8 में इनके बगल में जो पीला रंग का मकान है उसको गिरा देंगे। हेलीकॉप्टर उसकी आराम से आती है और बैठ के एकदम परफेक्ट निशाना लगा के बस वही बिल्डिंग में गिराएगा। पता चलेगा क्या था, तो उस बिल्डिंग में स्कूल चलते थे या उस बिल्डिंग में कोई फैक्ट्री थी या कुछ था, बस तबाही। और जब भी ये होगा तो उस देश के लोग विद्रोह करेंगे ही। ये जानता है कि मारेंगे आज और तुम्हारा आग बबूला होगा ही।
और फिर कहेगा कसम खाते हैं हम बदला लेंगे, फिर ये एगो बम फोड़ेंगे, फिर मारेगा। वो उकसा रहा है, समझ रहा है कि नहीं? बच्चों को भी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है बाबू। देखिए इजराइल की भी मजबूरी है, अगर इजराइल हथियार नहीं उठाएगा तो ये लोग खा जाएंगे इजराइल को। 6 देश मिल के आए थे आरती उतारने के लिए, नहीं, जिंदा जला देते सब इजराइल को। छोड़ दीजिएगा ना, जिंदा मार देगा सुबह। मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। समझा? हमारा काम दोनों ओर का बताना, हमको कोई मतलब नहीं, हम आपको बस इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग भी इस चीज को समझिए। अब खुद सोचिए, इजराइल अगर शांत पड़ जाए तब छोड़ेगा सभी सब? अरे तालिबान वाला चलाएगा, जो अमेरिका को मारते में उसको टाइम नहीं लगाती, इजराइल कौन चाहिए? बस ये ऐसा जगह पे है, यहाँ पे नेवी नहीं रख सकते। जार्डन में है सीरिया, सीरिया तबाही हो गया, लेबनान बर्बाद हो चुके हैं, जार्डन लड़ नहीं सकते हैं, मिस्र बहुत कमजोर है, इजराइल ऐसा देश है, इजराइल से मारने का मतलब खुला दुश्मनी नाटो सेना से, खुला दुश्मनी अमेरिका से, फ्रांस से, कोई नहीं लड़ सकता। अमेरिका एक बार गया था इजराइल को धमकी देने, ये पाकिस्तान, तुम फिलिस्तीनियों पे जुल्म कैसे करोगे? तो अमेरिका, ब्रिटेन ने क्या कर दिया ना, फाइटर पायलट, जो जहाज में पायलट होता है ना, उसमें जो सीट लगा होता है, सीट, ये सीट बहुत महंगा आता है, 8-9 करोड़ का आता है, मतलब सीट। इस सीटवा के नीचे ना रॉकेट लगा होता है, इजेक्शन सीट कहते हैं। जब फाइटर जहाज के ऊपर हमला होता है ना, तो कूद नहीं सकता, कूदेगा तो इतना स्पीड होता है कि जॉर्जिया के मार देगा, उड़िया जाएंगे। तो इसके नीचे एक सीट इजेक्शन होता है, उसको खींचेगा ना इसे फटाक से, तो इस सीट के नीचे का रॉकेट जल जाएगा और ऊपर का सीट कवर उड़ जाएगा और ये रॉकेट को फेंक देगा 100 मीटर ऊपर, सीट सहीटे उधिया जाएगा और ऑटोमेटिक पैराशूट खोल देगा, पायलट सेफ लैंड कर जाएगा। अभिनंदन जी को देखे थे, जो सीट इजेक्शन किया था वो फ्रांस से था, ब्रिटेन का था, समझा कि नहीं? रसिया या ब्रिटेन से हम लोग खरीदते हैं, अमेरिका केवल और पाकिस्तान किससे खरीदता है? अमेरिका, ब्रिटेन से खरीदता था। जैसे ही हम कहें कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो सीट इजेक्शन में रोक दिया, क्या नहीं देंगे? आज अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस चाह देना तो आपके घर का बढ़िया बढ़िया चीज रोक देगा, सब गूगला कर देगा, सर्विसें नहीं देंगे, खत्म कहानी आपका। 2G 4G लेते चलिए, यूट्यूब बंद कर देगा, इंस्टाग्राम आपका नहीं है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, गूगल पे, और सारा डाटा आपके पास है, उसके पास अकाउंट में खाली कर देगा। समझ में कि नहीं आएगा? अफगानिस्तान का सारा पैसा अमेरिका रख लिया, तालिबान को दे नहीं रहा, कर रहा तुमको हम सरकार मानते ही नहीं, जब सरकार आएगी तो देंगे, और सोचा ना सरकार आएगी ना वो देगा। स्विफ्ट कोड, इंटरनेशनल पैसा के लिए स्विफ्ट कोड उन्हीं सब का है। इतना प्लान बना के रखे हैं सर, हम लोग तो जी रहे हैं, हम लोग बस जिंदगी जी रहे हैं, धकिया रहे हैं, हाँ चल रहा है, गूगल मेल, फेसबुक, वो सब फेसबुक बनाता है, सब चलाता नहीं है, सब बनाता है सब। गए थे लड़ने के लिए, कौन? चल गए, चाचा गए थे यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमसे बड़ी पता नहीं क्या उखड़ रहता है, हमारी बातें गलत लग सकती, लेकिन उसके भाव को समझिएगा, नहीं लगेगा बेवकूफी कर रहे हैं तो क्या करेंगे। दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है,